Good morning, class 12th. In this session, we will discuss the delegation of authority. Delegation of authority. Delegation क्या होता है? Delegation मतलब होता है हम कोई अपना वर्क किसी और को दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे बदले में ये काम कर लो. बदले में नहीं करेंगे, काम करेंगे, बट देखना भी पड़ेगा वो कैसे काम करते हो. अपना कुछ वर्क हमने किसी और को डेलीगेट कर दिया, दे दिया. दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रॉपर्ली नोन एज डेलीगेशन, डेलीगेशन भी से बोलते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट नीड्स टू फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर. ये कब जरूरत पड़ती है? जब मैनेजर के पास एक्सेसिव वर्कलोड हो जाता है. वर्कलोड हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब्स इंडिपेंडेंटली. वो इंडिपेंडेंटली अपना सारा वर्क नहीं कर सकता. इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड्स हिज वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट्स. इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं? अपना वर्क सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है. बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस. जो ये नहीं है कि उसने क्या कर दिया, अपना वर्क डिवाइड कर दिया तो उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस अथॉरिटी शुड बी गिवन टू सबऑर्डिनेट टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजन. ये ना हो कि सिर्फ हमें डेलीगेट कर दिया, हमारा काम तुम कर दे, और उसके बाद अथॉरिटी ना हो. अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर ना हो. तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड असाइनिंग अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल वर्क परफॉर्म इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. उसी ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आता है. सिर्फ डेलीगेट करना ही सिर्फ काम नहीं होता है, अथॉरिटी भी देना उसके लिए ज़रूरी है. डेलीगेट कर दिया मतलब कि हमने अपना वर्क डिवाइड कर दिया और उसे अथॉरिटी ही नहीं दी कि ये काम अपने मर्जी से कर सके, मतलब कि डिसीजन ले सके, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा. आपने क्या करना है? डेलीगेट के साथ साथ उसे अथॉरिटी भी देनी है, राइट्स भी देने हैं कि आप डिसीजन लेने का ले सकते हैं. राइट. अब क्या ध्यान रखना हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. देयर आर 3 एलिमेंट्स are involved in the elements of delegation of authority. Study delegation of authority in the detail is first essential to understand the meaning of 3 elements, that is responsibility, authority and accountability. ये 3 वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है. फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम responsibility. Responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. When a superior assigns a job to his subordinate, it becomes the responsibility of the subordinate to complete the job. Responsibility क्या हुई? यदि superior असाइन कर रहा है जॉब अपने सबॉर्डिनेट को, कुछ काम दे रहा है सबॉर्डिनेट को, तो सबॉर्डिनेट का क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कंप्लीट करे जॉब टाइम से. दिस मीन्स दैट वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन to play only after job has been assigned. To assign job can be called assigned responsibility. कोई काम दे दिया गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो काम उसको करना चाहिए. तो responsibility can be assigned to some other person. It gets originate because of superior subordinate relationship. ये originate कब होता है? ये कब बनता है responsibility? The superior और subordinate के बीच में relationship होता है, तभी आप किसी को responsibilities दे सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी. मैंने वर्ड बताया था अथॉरिटी क्या होता है. अथॉरिटी क्या हुआ? आपने किसी को असाइन तो कर दी ड्यूटी, अथॉरिटी दी नहीं काम करने की, मतलब कि डिसीजन लेने की, तो वो गलत है. तो डेलीगेशन के अंदर अथॉरिटी भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजंस. डिसीजंस कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू बी टू समथिंग. ये होता है. इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? अथॉरिटीज़ कैन बी असाइन टू अदर पर्सन. ऑब्वियसली अथॉरिटी भी दूसरे पर्सन को ही दी जाती है. इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट. पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है. विद द चेंज ऑफ पोस्ट इवन अथॉरिटीज़ चेंज. इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल. आपने क्या करना है? डिसीजन लेना है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली. इसके ये फीचर भी होता है. नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी is the key to a manager job because a post without authority cannot be manager post. आपके पास
काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपका क्या फ़ायदा है? तो ये कह सकते हैं कि ये है क्या, अथॉरिटी कैन बी है नॉट बी मेजर पोस्ट। मेजर पोस्ट में आप नहीं होंगे तो आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी। तो अथॉरिटी इज़ अ की ऑफ मेजर जॉब, की क्या है, मेजर जॉब की है, राइट। नाउ डिफरेंस देखते हैं हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहले मीनिंग क्या है? अथॉरिटी का पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन लेने की पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? असाइन जॉब, हमें जॉब असाइन कर दी गई, काम करना है हमने, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्शन टू फ्लो, फ्लो मतलब अप बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। जो अथॉरिटी मूव्स होती है टॉप टू बॉटम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव होती है बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी क्या हुई? हमने अथॉरिटी अपने नीचे के लोगों को दी, चलो काम कर लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बॉटम टू टॉप। जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। ऑरिजिन्स कहाँ से हुए? इट ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ फॉर्मर पोजीशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मर पोजीशन है। इज ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चलता है। एसेंस, द एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज टू बी गेट डिसीजनल्स इम्प्लीमेंटेड। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑबे द ड्यूटीज़, इसके अंदर क्या है? ड्यूटी को ऑबे करना है, ढंग से काम करना है। इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 एलिमेंट्स बोले थे मैंने, एक थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड थर्ड एलिमेंट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हम जवाबदेही हैं किसी के लिए, अकाउंटेबल हैं। हमें एक काम दिया है और यदि हमारा काम ढंग से नहीं हुआ या ढंग से हुआ तो हम किसको अकाउंटेबल हैं जवाब देने के लिए? दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को क्या दे रहे हैं? आंसर दे रहे हैं फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ सुपीरियर असाइन जॉब द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, he gives authority to them which makes workers accountable to the superior for their work performance। यदि कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क दे रहा है तो वो अकाउंटेबल है अपने सुपीरियर को बताने के लिए कि ये काम कैसे हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, या कंप्लीट हुआ तो कैसे हुआ, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसके फीचर्स हुए अकाउंटेबल कैन नॉट बी डेलीगेट टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते किसी और को, क्योंकि मुझे वर्क मिला है तो मैं ही बताऊंगी कि ये काम कैसे हुआ कैसे नहीं। इट इज़ ओनली टूवर्ड द डेलीगेटर्स, सिर्फ जिसे डेलीगेट किया गया वही बता सकता है काम कैसे होगा। इट इज़ बेस्ड इन सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये भी सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में चलता है। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑरिजिनेट, जब क्यों बनता है? ऑरिजिनेट कैसे होगा? डेलीगेट करेंगे आप अथॉरिटी को, तभी तो आप अकाउंटेबल होंगे किसी को जवाब देने के लिए। डिफरेंस देखते हैं चलो इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी की डिफरेंस क्या हुआ। मीनिंग, असाइन जॉब, जॉब असाइन कर रहे हैं, ये आंसरेबल है सुपीरियर को देने के लिए। डेलीगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क कैन बी डेलीगेट टू अदर सम पर्सन, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दूसरे को दे सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट टू अदर सम पर्सन। ऑरिजिन, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर सबऑर्डिनेट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी डेलीगेट किया तो अकाउंटेबल आप होंगे आंसर देने के लिए, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रिडक्शन ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड, किसी का बहुत ज़्यादा क्या है वर्कलोड हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स, दे कैन दस यूटिलाइज देयर टाइम in more important and creative work instead of work of daily routine. Employees development, employees get more opportunity to get utilize their talent. जब हमें ज़्यादा काम मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो हमें टैलेंट दिखाने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, विच अलाउज देम टू डेवलप देयर स्किल्स, जिससे स्किल डेवलप होगी। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल, द सबऑर्डिनेट आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी सो दे नीड not to go to a superior for taking decision concerning routine matters। यदि अथॉरिटी मिल जाएगी तो रूटीन मैटर्स के लिए उनको अपने सुपीरियर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डे टू डे छोटा मोटा डिसीजन परमिशन लेने के लिए भी। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, किसी को जॉब दे दी जाए तो उसका मोरल, उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो सबऑर्डिनेट्स दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। Better coordination, the elements of delegation, authority and responsibility,
The accountability help to define the powers, duties and answerability related to the various job positions, which result in developing and maintaining effective coordination. सबसे मिलकर काम करेंगे, एक हमें पता है किसको पावर देनी है, किसको पावर मिली हुई है, क्या ड्यूटी है, क्या क्या अकाउंटेबल है हम किसके लिए, तो उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है एक दूसरे के साथ. दिस एडवांटेज ऑफ दिस दैट नाइदर डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क टेक्स प्लेस. थैंक यू.